बहुत समय पहले की बात है। दूर जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह अक्सर पास के गांव जाया करती। दरअसल उस गांव के एक छोटे लड़के राजू से उसे बहुत लगाव था। हो भी क्यों ना, राजू भी उससे खूब लाड करता और हर रोज़ उस छोटी चिड़िया के लिए दाने लाता। दोनों ही एक दूसरे के साथ खूब मज़े करते थे। पीकू, तुम्हें पता है कल होली है। होली? हाँ, होली। होली के दिन हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खूब मजे करते हैं। अच्छा? हाँ, पर इस बार मैं नहीं खेल सकता। मेरे पिताजी जो नहीं लौटे हैं और मेरे पास रंग खरीदने को पैसे नहीं हैं। अच्छा राजू, मैं चलती हूँ, देर हो गई है। मेरा दोस्त बहुत उदास हो गया। मैं सभी फूलों से रंग लेकर राजू को लगाऊंगी, फिर वह खुश हो जाएगा। क्या आप मुझे थोड़ा रंग दे सकते हैं? पीकू, तुम्हें रंग क्यों चाहिए? कल होली है, पर मेरे दोस्त के पास रंग खरीदने को पैसे नहीं। मैं अपने दोस्त के साथ होली खेलना चाहती हूँ। ओह अच्छा, तुम जितना चाहे उतना रंग ले सकती हो पीकू। क्या आप मुझे रंग दे सकते हो? तुम्हें रंग क्यों चाहिए पीकू? मैं अपने दोस्त के साथ होली खेलना चाहती हूँ। ओह, तुम जितना चाहो उतना रंग ले सकती हो पीकू। मुझे थोड़ा रंग चाहिए। ले लो पीकू, तुम्हें जितना रंग चाहिए। क्या आप मुझे थोड़ा रंग दे सकते हैं? हाँ, ले जाओ पीकू। फिर चिड़िया ने अपने ज़रूरत के हिसाब से सभी फूलों से रंग लिया और दूसरे दिन राजू को ढूंढने लगी। राजू खेतों में काम कर रहा था। चिड़िया गई और राजू के ऊपर रंग फेंक दिया और दोनों हंसने लगे। एक समय की बात है। दूर जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। वह अक्सर पास के गांव जाया करती। दरअसल उस गांव के एक छोटे लड़के राजू से उसे बहुत लगाव था। हो भी क्यों ना, राजू भी उससे खूब लाड करता था। उस छोटी चिड़िया को दाना खिलाता, उसके साथ खूब खेलता। दोनों को ही एक दूसरे से बहुत लगाव था। लेकिन बहुत दिन हो गए, छोटी चिड़िया राजू से मिलने नहीं आई। राजू बहुत चिंतित था, लेकिन राजू कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि पीकू कहाँ रहती है राजू नहीं जानता। कुछ और दिन बीत गए, लेकिन पीकू नहीं आई। राजू रोज खेतों में आता और पीकू की राह देखता। पीकू को ना देखकर उदास हो जाता। पीकू कहाँ चली गई? कैसी होगी मेरी पीकू? शायद बीमार हो, पर पता करूँ भी तो कैसे? मुझे तो पता ही नहीं पीकू का घोंसला कहाँ है। राजू, कैसे हो? देखो, मैं आ गई। ओहो पीकू, कहाँ थी तुम? तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ राजू, मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं आई। अच्छा, ऐसा क्या काम था पीकू कि तुम अपने दोस्त को भूल गई? माफ करना राजू, लेकिन हर दिन मैं तुम्हें याद करती थी, पर क्या करूं? आंधी और बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया था और जितनी जल्दी हो सके मुझे अपना घर बनाना था। यह सुनकर मुझे अफसोस हुआ पीकू, लेकिन तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। मुझे पता है राजू, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, लेकिन मेरा घर दूर जंगल में है और तुम बहुत छोटे हो राजू, वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, हम दोनों खेल सकते हैं। ये लो दाने, मैं तुम्हारे लिए दाना लाया हूँ। चलो राजू, खेलते हैं।
अरे वाह, यह कौन सी जगह है? इतना बड़ा जामुन का पेड़। चलो जामुन खाएं। चलो 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 जामुन खाएं। दोनों दोस्त भरपेट जामुन खाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। इतने में किसी चिड़िया की करहाने की आवाज आती है। तुम रुको राजू, मैं देख कर आती हूँ। हेलो, मैं पीकू हूँ। वहाँ दूर जंगल में रहती हूँ। यहाँ अपने दोस्त से मिलने आती हूँ। तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? और तुम्हें क्या हुआ? यही मेरा घर है। बारिश और आंधी के समय मैं नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी मुझे चोट लग गई। जैसे तैसे मैं वापस अपने घोंसले में लौट पाया, लेकिन ये चोट मेरा दोस्त तुम्हारी मदद कर देगा, तुम डरो नहीं। दोस्त, ऊपर एक चिड़िया चोटिल है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? तुम वहीं रुको पीकू, खेतों से हल्दी लेकर आता हूँ। राजू हल्दी ले आता है और चिड़िया की मरहम पट्टी कर देता है। धन्यवाद तुम दोनों का। तुम दोनों कितने अच्छे हो। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, पर तुम दोनों ने मेरी मदद कर दी। अब तुम अपने घोंसले में आराम करो। हम रोज तुमसे मिलने आया करेंगे और दाने भी लाएंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजू और पीकू हर रोज दाना लाते और चिड़िया की मदद करते। उनकी सेवा और प्रेम से अब वह धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब वह उड़ भी सकता था। कैसी हो प्यारी चिड़िया? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये लो, मैं तुम्हारे लिए दाने ले आया हूँ। मैं ठीक हूँ दोस्त। अब मैं कूद भी सकता हूँ। देखो देखो।